ये वही प्रेम अवस्था है जहाँ अंदर की सारी दीवारें गिर जाती है और प्रेम नग्न अवस्था में खड़ा हो जाता है। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं जो आप बोलते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम इनर वर्क कर रहे हैं। उसको कैसे पता चलेगा, वो कैसे अवेकन होगी या होगा, और कब उसकी अवेकनिंग होगी। आज हम सारे के सारे मिथ को तोड़ते हैं। ये वही प्रेम है, ये वही प्रेम अवस्था है जहाँ भीतर की सारी ढालें गिर जाती है और सच नग्न अवस्था में खड़ा हो जाता है। अब आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का अनुभव यही कहता है। जो मैं पहले था उसमें मैं सिर्फ वहम में जी रहा था या रही थी। अब जो मैं हूँ यही नग्न अवस्था मेरा सच है। नग्न का मतलब ये नहीं आप नंगे हो गए, आपका ऊपर का खोल उतर गया, आपकी परतें उतर गई। वो जो आपके अंदर 7 चक्रा है वो कैसे उसके साथ मर्ज होते हैं और उसको कैसे पता चलता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और वो वहाँ हील हो रहा है। तो कैसे ये भ्रम का जाल टूटता है। यही नग्न अवस्था जब आती है तो सामने वाले बंदे को भी पता चल जाता है, फिर वो कपड़े ढकता है आपके ऊपर। क्लियर। तो आज हम 7 चक्र की बात करने वाले हैं कि जब ये चक्र ब्लॉक होते हैं तब क्या होता है, जब ये हील होते हैं, जब ये बैलेंस होते हैं, तब क्या अवस्था आती है। कैसे पता चलता है कौन सा चक्रा ब्लॉक है और कौन सा एक्टिव है। क्या करें, क्या सारे चक्रास एक्टिव हो जाते हैं, हील हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा, और मेरे डीएम और डीएफ पर इसका क्या असर होगा। जो डीएफ एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, वो डीएफ बॉडी में हो सकती है। यहाँ बॉडी शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जो पहले अवेकन हुए हैं वो सारे डीएफ हैं। क्लियर। तो यहाँ क्या है कि कैसे असर पड़ेगा डीएम डीएफ पर, इसका क्या असर पड़े। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर हम लेकर के आए हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये पूरा देखना, वीडियो लंबा होगा और आप कभी दोबारा ये नहीं पूछेंगे मेरे से कि कौन से मेरे चक्र ब्लॉक हैं और कौन से एक्टिव, और उसको पता है कि नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा और कब हमारा यूनियन होगा। तो ये वीडियो को सेव कर लेना। कोई डाउट हो, जैसे ही डाउट आए फिर से सुन लेना। ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्राज हीलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये सभी को मालूम है। हमारे 7 चक्र होते हैं, सबके धर्म अलग है, कास्ट अलग है, सब कुछ अलग है, बट ये शरीर सबका एक है। ये ऊर्जा का बना हुआ है और यही ऊर्जा जो हमारी होती है, इसी ऊर्जा को हम हाई वाइब्रेशन कहते हैं और इसी ऊर्जा को हमें बैलेंस करना है। तो इन्हीं 7 चक्रों को हील करना और इसी पर हमें काम करना है। क्लियर। तो सबसे पहला हमारा रूट है, रूट चक्रा जिसको बोलते हैं, सबसे फर्स्ट रूट। तो रूट चक्रा क्या है, ये मूलाधार, हमारा फाउंडेशन, बेस, जो स्टेबिलिटी और ट्रस्ट का होता है। इसमें ट्रस्ट आपको होता है। जैसे आप स्टेबल नहीं हैं तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, अगर आप स्टेबल हैं तो आपको ट्रस्ट भी होगा, है ना। ट्रस्ट और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये चक्रा। तो आगे ये क्या है, हमारा बेस आधार है और यही हमारा मूल आधार है, यही बेस आधार है हमारा। तो ये है, क्या है इसको, ये सर्वाइवल हमारे, अगर ये चक्रा आपका ब्लॉक है, यही हमारे सर्वाइवल, सेफ्टी, एंसेस्टर और ट्रस्ट का डर हमें जो रहता है कि हमारे पितृ हील हुए कि नहीं, पितरों का डर, ये जो दिखाया जाता है हमें, पितरों का, एंसेस्टर का, ये दान कर दो पितृ हील हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये इसके अंदर क्या क्या है, सर्वाइवल, सर्वाइवल मोड रहेगा, सेफ्टी नहीं है, इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट इशू। जब ये चक्रा बैलेंस होता है तो वहीं से उनकी फियरलेस की यात्रा शुरू होती है। ग्राउंडिंग फील करते हैं, पीस में, हारमनी में, उसके अंदर से डीएम को खो देने का डर अब निकल जाता है कि वो चला तो नहीं जाएगा। जो रहता है ना
कि मेरी तो अभी वो कोर्ट केस चल रहा है, मेरा तो डिवोर्स हो जाएगा, कल को मेरा क्या होगा, मेरे फादर अगर शादी करेंगे, अगर ये करेंगे। तो अभी आप पता कर लेना आपके कौन कौन से चक्रास ब्लॉक हैं, सारा यही आज निकल करके आने वाला है। अपने अंदर से डीएम को खो देने का डर, इनसिक्योरिटी या रिजेक्शन का डर, ये सब की कोई वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। कई ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उनका जो काउंटर पार्ट है वो छोटा है, तो उनको यही डर है मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ किसी से मैंने बताया है, यहाँ ये 3D प्लेन है, मैट्रिक्स है, यहाँ इल्यूजन है सारे के सारे। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो इस इल्यूजन को, ये सारे पैटर्न आपके वो हील होने नहीं। 5-5 6-6 साल से जर्नी में चल रहे हैं, कहाँ जाना है पता ही नहीं, कैसे जाना है पता ही नहीं, कैसे हील करना है पता ही नहीं। बस आते हैं, ठीक है जी हम तो ऐसे ही हो जाएंगे, थोड़ा सा वीडियो इधर से देख रहे हैं, थोड़ा सा उधर से, और चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं। कौन से चक्रास पे, कौन सी फ्रिक्वेंसी, कैसे सुन रहे हो? 5-5 साल से मेरे पास तो 3 to 5 मंथ में बैलेंस, ये जितनी वीडियो डली हैं सारी 3 से 5 महीने की हैं, जो एक फुल कॉन्फिडेंट में आके खुद से वीडियो बनाती हैं और बोलती हैं बनाने का मन करता है, और बनाने का मन करता है कि क्या क्या बोल दें हम कि जिससे लोग जागें। अब वो किसी को कंट्रोल नहीं करते, अब आप कंट्रोल नहीं करेंगे, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ठीक हो जाएगा। अंदर ये ब्लॉक होता है तो आपको हमेशा ये लगेगा डीएम छोड़ देगा, अनसेफ महसूस करते हैं, मेरा क्या होगा, लाइफ में खुद की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, दूसरों की सलाह से चलते हैं, सलाह लेते हैं दूसरों से, आप सलाह दे दो, तो यहाँ उनकी कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती, दूसरों की सलाह पे चलते हैं और दूसरों के इशारों पे चलते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, खुद का घर नहीं होता, खुद पर ट्रस्ट नहीं होता। डीएफ बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहती हैं, फ्यूचर का डर हमेशा बना रहता है, मेरे साथ कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, कार्मिक को छोड़ देंगे या छोड़ दोगे तो कल क्या होगा, आएगी आएगा, वो आएगी या नहीं आएगी, आएगा या वो नहीं आएगा। अगर ड्रीम की बात करें तो ये क्या है, बस उलझी रहती हैं, ऊपर से नीचे गिरती रहती हैं, जैसे जो गिरती है, गिर रही है, जैसे हर वक्त ऊंची बिल्डिंग से गिर रही है, पहाड़ से गिर रही है, बिस्तर से गिर रही है, कैसे भी वो गिरने के जो सपने होते हैं और भागने के, बस भाग रही है डर के मारे, किसी से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारे ड्रीम जितने भी है ये रूट चक्रा को इंडिकेट करते हैं कि आपका रूट चक्रा इनबैलेंस है, ब्लॉक है, इसके ऊपर आपको काम करना है। जब ये रूट हील हो जाता है, डीएम खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है। डीएफ जो डीएफ होती है वो खुद पर काम ट्रस्ट करना शुरू कर देती है, ग्राउंडिंग फील करती है, खुद को सेफ समझती है। अब डीएम के अंदर इसका असर क्या होता है सामने वाले काउंटर पार्ट का, जब ये हील होता है तो क्या असर होता है कि वो अपने फियर और इनस्टेबिलिटी को फेस करता है। जो डीएम पहले आपको कमिटमेंट नहीं देता था, आप मांगते रहते थे, अब वो बिना किसी शर्त के अपने आप को ग्राउंडिंग फील करता है। जैसे आप ग्राउंडिंग फील करने लग जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, आपको ट्रस्ट आता है, तो सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिक ग्राउंडिंग फील करता है, फिर वो कमिटमेंट देने का वादा करता है आपसे और सिक्योर हो जाता है वो कि ये अब ठीक है, इसके साथ लाइव एक ग्राउंडिंग हो चुकी है मेरी, तो कि ये कनेक्शन बनाने की सोचने लगता है। फिर वो आपके साथ कनेक्शन आगे बढ़ने के लिए सोचने लगता है कि ये तो कुछ और ही है, अब इसके साथ कनेक्शन बनाना है। डीएम एक होम एनर्जी में लौट करके आता है, तब होम एनर्जी, क्योंकि आप बैलेंस हो गए तो होम एनर्जी में लौट करके आता है और वो डीएफ को अपना बेस समझने लगता है, महसूस करने लगता है कि यही मेरा बेस आधार है। क्लियर। नंबर 2 सैक्रल चक्रा, ये इमोशन बैलेंस और डिज़ायर का होता है। सैक्रल चक्रा इमोशनल जो आपकी प्लेजर जिसको बोलते हैं, प्लेजर, इमोशनल प्लेजर और क्रिएटिव साइड जो होती है आपकी, ये उससे रिलेटेड होता है। डीएफ के इमोशन इसी चक्रा से फ्लो करते हैं। जब ये हील होता है, अब डीएफ अपनी फीलिंग्स को खुलकर बिना किसी डर के एक्सप्रेस करती है, सबके सामने, परिवार के सामने, घर वालों के सामने, सोसाइटी में, समाज में। कई तो ये इस पे ही वीडियो नहीं बनाती, वो बैलेंस हो चुके हील हो,
फिर भी उनको डर है, क्योंकि उनका सैक्रल चक्र अभी मैं समझ जाती हूँ अभी इनका बहुत काम बाकी है सैक्रल चक्र पे। तो वही उसका सामने वाला जो काउंटर पार्ट है वही उसको रिप्रेजेंट करता है। पर इवन की परिवार के लोग भी यही रिप्रेजेंट करते हैं, आईना है सामने वाला। तो वो बिना किसी डर के एक्सप्रेस, अब वो अपने दर्द को आर्ट या राइटिंग या स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर देती है या देता है। अगर ये चक्रा ब्लॉक होता है तो डीएफ का मूड बार बार बदलता है, चेंज होता है, ओवर इमोशनल, ओवर थिंकिंग, जेलसी, डीएम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, है ना, अनहेल्दी होती है। मतलब जो अटैचमेंट है वो अनहेल्दी होती है सारी की सारी यहाँ पे। और अगर उसका कोई अता ही पता ना हो तो उसके बारे में सोचना कि कुछ पता चल जाए, जैसे साइलेंट जर्नी है, कुछ तो पता चले मुझे कि मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको बता तो दूँ एक बार। ये अनहेल्दी जो इमोशन है सारे के सारे सैक्रल चक्रा के अंदर स्टोर होते हैं। एक बार उसको पता चल जाए कि मैं इनर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैसेज ना आए या कॉल ना आए तो एंजाइटी फील करता है। अगर उसके बारे में कुछ पता चल जाता है तो तुरंत एंजाइटी फील होगी, अरे उसकी तो शादी होगी, तुरंत एंजाइटी में चले जाते हैं। तो ये सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक है, इस वजह से ये फील होता है। अगर वो जवाब नहीं दे रहा, मैसेज नहीं आ रहा, कोई कॉल आपकी रिसीव नहीं कर रहा, तो क्या आप तुरंत टेंशन में आ जाते हैं, एंजाइटी फील करना, लोअर बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे लोअर बॉडी में पेन रहता है, क्रैम्प आते हैं, कुछ समझ नहीं आता, कुछ क्रिएटिव नहीं। अब ये जब हील हो जाता है, अब डीएफ इमोशनली बैलेंस हो जाती है, अपने इमोशन को देखती है, भागती नहीं, उनको समझने लग जाती है कि उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। पीस और ग्रेस फ्लो के साथ उनकी फेमिनिन एनर्जी अब लौट करके वापस आ रही है। अब डीएम के अंदर क्या चेंज होता है, गिल्ट और जो सप्रेस इमोशन अराइज करते हैं उनके सब, अब गिल्ट और सप्रेस जो अंदर उनके सप्रेस इमोशन होते हैं वो बाहर आते हैं। अब वो डीएफ के दर्द को फील करना शुरू करते हैं। जब ये अभी तो वो सप्रेस किए हुए होते हैं, तो जब वो बाहर ऊपर की तरफ आते हैं फिर वो आपके पेन को समझने फील करने लगते हैं। इस हीलिंग के दौरान डीएम इमोशनली मैच्योरिटी दिखाने लगता है। जो सामने वाला आपका काउंटर पार्ट है वो अब मैच्योरिटी दिखाने लगता है, और वो जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था या लेती थी, अब वो कैजुअली जो उसका कैजुअली बिहेवियर है जो वो मेल्ट हो जाता है, होने लगता है। जैसे बैलेंस होता है तो मेल्ट हो जाता है, वो आपकी जो एक्चुअल यानी ट्रू फीलिंग को समझने लगता है, ट्रू फीलिंग में समझने लगता है आपकी कि एक्चुअल में यही मेरा पार्टनर है। तो ये जब बैलेंस होता है। नंबर 3, सोलर प्लेक्सस चक्रा। यह आपकी पावर और सेल्फ वर्थ को रिप्रेजेंट करता है। यह चक्रा हमारी पर्सनल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी का सेंटर है। जब ये चक्रा हील होता है तो वो चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाती है और अपनी वैल्यू समझने लगती है। उसे रियलाइजेशन होता है कि डीएम उसका जो कंप्लीशन नहीं बल्कि उसका रिफ्लेक्शन है। ये कंप्लीशन नहीं है, कंप्लीट तो मुझे अंदर ही होना है, ये सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन है जो मुझे दिखा रहा है। अगर अब ये चक्रा ब्लॉक होता है, डीएफ खुद को कमज़ोर महसूस करती है, हमेशा दूसरों का अप्रूवल चाहती है। डीएम के एक्शन पर मूड डिपेंड करता है, डीएम कैसा है। डीएम की शादी हो गई तो अब उनके ऊपर टोटली डिपेंड, जिसको बोलते हैं उनके इमोशन के ऊपर टोटली डिपेंड। अगर उनका रोना गाना हुआ तो तुरंत आप लो एनर्जी में, अगर उनका कुछ पता चला तो तुरंत आप लो एनर्जी में। तो ये आपको खुद को अपने आप को यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। हर वक्त आपको अप्रूवल की ज़रूरत होती है। डीएम के एक्शन पर मूड डिपेंड करता है, जैसे उसका स्विच मतलब आपका स्विच जैसे उनके हाथ में है, उन्होंने ऑफ किया तो आप बुझ गए, उन्होंने ऑन किया तो आप खुश हो गए, खिल गए बस। तो ओवर थिंकिंग, कंट्रोल, ईगो ट्रिगर होता है, ये सब बहुत बढ़ जाता है। हमेशा स्टमक में हैवीनेस, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम, एसिडिटी, पेट की जितनी भी बीमारियां हैं तुरंत उनको चालू हो जाती है। कईयों को देखा ना, जैसे कुछ बात सुनेंगे गैस्ट्रिक, पेट भर जाएगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा,
है ना। सारी पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। जब ये चक्रा हील हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, डीएफ अपने अंदर से सेल्फ वर्थ वापस पाती है, वो बोल्ड और कॉन्फिडेंट बन जाती है, तब डीएम की ईगो ब्रेक होती है, तब उसको शौक लगता है उसकी ईगो को। ये डीएफ अब उनकी एनर्जी में नहीं है, वो महसूस करता है डीएफ अब इंडिपेंडेंट हो चुकी है। अब ये एनर्जी उनके अंदर गिल्ट और लॉस का ट्रिगर बन जाती है, तब उनको लॉस होता है कि ये मेरी लाइफ से, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, मेरी लाइफ से चला गया है। तब वो क्या करती है, फिर उसको शौक लगता है यहाँ पे, तब वो गिल्ट और लॉस का ट्रिगर, उसको जो ट्रिगर मिलता है गिल्ट और लॉस का मिलता है। डीएम अब अपनी रियल सेल्फ पर काम करने लगती है, तब वो अपनी रियल सेल्फ पे काम करेगा या करेगी, कंट्रोल छोड़ देता है, अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में आता है। ये चक्रा हील होने के बाद डीएम अपने डर और प्राइड दोनों से लड़ता है, तब उसको पता चलता है कि मेरा एक अदर हाफ भी है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। जब आप अपनी पावर में आते हैं, अब क्या है, आपका स्विच अब दूसरों के हाथ में है, आपने दिया हुआ है। क्लियर। तो नेक्स्ट है हार्ट चक्रा। यह चक्रा फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव यानी डिवाइन लव को रिप्रेजेंट करता है। चक्रा ट्विन फ्लेम जर्नी का दिल है। यही जो चक्रा हार्ट चक्रा है, यही आपका दोनों का दिल है, यही आपका संगम, यही आपका मिलन होता है। क्लियर। बिना एक्सपेक्टेशन के अनकंडीशनल लव, जब ये चक्रा ओपन होता है तो अनकंडीशनल लव बहने लगता है। आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी शर्त के प्रेम करना। डीएफ जब अपने दिल से माफ़ करती है तो डिवाइन वाइब्रेशन में शिफ्ट हो जाती है। अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो हैवी हार्ट, चेस्ट में प्रॉब्लम होगी, जैसे हैवीनेस रहती है, हार्ट ब्लॉक हो गया, चेस्ट में हैवीनेस है, भारीपन है, मैं तो उसकी एनर्जी पिक कर रहा हूँ, आप किसी की एनर्जी पिक नहीं कर रहे, आपके स्टक इमोशन है जो आपके अंदर भरे पड़े। हर कोई बोलता है हम तो उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, कुछ उनके साथ गलत होने वाला है, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ आपका ही है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। दबाया हुआ था, सरफेस पे आता है, मुझे बाहर निकालो, लेकिन आप क्या करते हैं, वहाँ चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं। तो यहाँ आप क्या है, माफ़ नहीं करते। जब हैवीनेस होती है तो आपको फॉरगिवनेस की प्रेयर करनी है, बताई हुई है हो अपोनोपोनो प्रेयर। तो यहाँ आपको हो अपोनोपोनो प्रेयर करनी है। जैसे ही हैवीनेस आए तो समझ लो कुछ आपको माफ़ करना है, आपके अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और आप उसको दबा रहे हो, इसलिए वो हैवीनेस होती है। तो ये चेस्ट को भारीपन, सांस ना आना, टाइटनेस होना, दिल में दर्द, बिट्रेयल, रिसेंटमेंट यानी बदला लेने की भावना, वो प्यार देना चाहती है पर डर लगता है कि वापस मुझे प्यार मिलेगा कि नहीं, मैं तो प्यार कर रही हूँ, वो मुझे करता है कि नहीं। रोना धोना गाना आपका ये सब इसी से इमोशनल होना। लेकिन जब ये चक्रा हील हो जाता है तो अब आपके पास्ट के जो दर्द हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं और आप फॉरगिव कर देती हैं हर किसी को। फॉरगिव, कोई भी हो, कितना भी बड़ा आपको दर्द दिया हो, आप माफ़ करते हुए चलते हैं और डिवाइन पर ट्रस्ट हो जाता है। अब यही एनर्जी डीएम के दिल तक पहुंचती है आपकी। जब आप फॉरगिवनेस में आते हैं तो यही एनर्जी आपके डीएम तक पहुंचती है। क्लियर। तो उसके दिल का दरवाज़ा अब ओपन होता है और अब उसका गिल्ट मेल्ट होने लगता है, जो उसके अंदर गिल्ट है वो मेल्ट होने लगता है। अब डीएम को एक सोल पुल महसूस होता है, अब वो डीएम को डीपली मिस करने लगता है। जो डीएम है डीएफ को टोटली मिस करने लगता है। अभी उसको नोस्टेलिजिया जैसे होता है ना, कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नोस्टैल्जिया, जिसको ऐसे अजीब सा कुछ होता है ना, कुछ होता है जैसे, तो वो उसको होता है, रिग्रेट में आता है। हार्ट चक्रा हील होने के बाद डीएम के अंदर अनकंडीशनल लव ऑटोमेटिक जागृत होता है। वो आपकी वर्थ पहचानने लगता है, आपसे बिना किसी के उसके शर्त के प्रेम करता है। फिर आपके कमिटमेंट की, चाहे आप कुछ कहें नहीं कहें, बिना शर्त के प्रेम। तो अब वो समझने लगता है कि रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये एक डिवाइन सोल का बॉन्ड है हम दोनों का, है ना। यही वो प्रेम है जो नग्न अवस्था में आपके सामने खड़ा हो जाता है।
एक ढाल की तरह, है ना। ये वही प्रेम है, ये वही प्रेम अवस्था है जहाँ भीतर की सारी ढालें गिर जाती है और सच आपका नग्न अवस्था में बाहर खड़ा हो जाता है। अब नेक्स्ट है थ्रोट चक्रा। यह सच बोलने का चक्र है, यानी आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत आ जाती है। ये चक्र हमारे कम्युनिकेशन, यहीं से आपकी टेलीपैथी शुरू होती है, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट का दरवाज़ा है। जब ये चक्र ओपन होता है तो आप अपने इमोशन बिना डर के एक्सप्रेस करते हैं। चाहे आपके अंदर कुछ भी है, आप सच बोलेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे, किसी के थ्रू नहीं बोलेंगे, आप सच बोलेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे। अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो डीएफ अपनी बात कह नहीं पाती, अंदर दबा कर रखती है, डीएम के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी और आवाज़ यानी वॉइस जो आपकी है वो धीमी हो जाएगी। आप डीएम के सामने कुछ भी नहीं बोल पाओगे, कुछ भी। थ्रोट पेन, यहाँ फिर क्या आपको थ्रोट पेन है ना, राइट, जैसे क्या होता है, कफ रहता है गले में, है ना, खराश, ड्राइनेस, तो थायराइड इसी से बनता है आपका जब ये चक्रा ब्लॉक होता है। ये चक्रा जब हील होता है तो डीएफ के अंदर सच बोलने की हिम्मत आ जाती है। वो किसी को ब्लेम नहीं करती। यहाँ पे ब्लेम गेम खेलते हो तो आपको क्या होता है, थायराइड होता है, ब्लेम एनर्जी में रहती है। आप उसने ये कर दी, उसने वो कर दी, मेरे हस्बैंड ने ये कर दी, मेरे बच्चों ने ये कर दी, ऐसे वैसे, ये सब ब्लेमिंग गेम। तो इससे क्या होगा, थायराइड होता है। तो जब ये ओपन हो जाता है, सच बोलने की हिम्मत आती है, वो किसी को ब्लेम नहीं करती, बिना एक्सप्रेशन दिए अपनी बात पूरे दम के साथ रखती है और यही क्लियर एनर्जी डीएम तक पहुंचती है। क्या इफेक्ट होता है जब थ्रोट ओपन होता है, यही क्लियर एनर्जी जो डीएम तक पहुंचती है और उसके थ्रोट चक्रा को एक्टिव करती है। अब उसका भी थ्रोट ओपन होता है तो वो एक्टिव करती है। डीएम के अंदर की जो कम्युनिकेशन की है वो क्रेविंग होती है, फिर आपसे वो कम्युनिकेट करेगा किसी न किसी थ्रू। जितना आपका चक्रा ओपन होगा उसी, कोई दोस्तों के थ्रू करेगा, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे भी आपको अब वो कम्युनिकेट करेगा, कभी कभी ड्रीम में करेगा, टेलीपैथिकली करेगा जब आपका थ्रोट चक्रा ओपन होता है। तो अब वो आपको मैसेज करेगा तो आप अपने इमोशन डायरेक्टली अपने इमोशन को शेयर करेगा। जो आप कहते हो ना कि वो ओपन अप नहीं होता, कोई चीज़ शेयर नहीं करता, क्या है उसके मन में वो तो बताता ही नहीं है कभी। तो इसलिए नहीं बताता क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। ये ड्रीम में शेयर कर सकता है। थ्रोट चक्रा हील होते ही दोनों में बातचीत का दौर शुरू हो जाता है और डीएफ हमेशा यही चाहती है कि उसका डीएम खुल के बात करे, फिर वो खुल के ओपन अप होता है। क्लियर। तो ये थ्रोट जब तक आपका हील नहीं होगा तब तक ऐसे ही आपका ब्लॉक रहेगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। अब थर्ड आई, जो स्पिरिचुअल और इंट्यूशन का चक्रा है, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, जब डीएफ का ये चक्रा ब्लॉक होता है तो वो इल्यूजन में रहती है। हील होता है, अगर ये हील होता है तो इल्यूजन से बाहर आ जाती है, फियर, डाउट और ओवर थिंकिंग छोड़कर अब वो ट्रस्ट करती है। अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो डीएफ कंफ्यूज रहती है, क्या मेरा डीएम मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या मैं इस जर्नी में हूँ, कौन मेरा कार्मिक है, क्या हम जर्नी में हैं या नहीं है। हर वक्त कंफ्यूज और डाउट और ओवर थिंकिंग। ड्रीम की अगर बात करें तो उनको कोई भी साइन समझ में नहीं आएंगे, निगेटिविटी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचती है, सर दर्द, स्लीपलेस नाइट, आई पेन, आँखों में ड्राइनेस, आँखों से पानी आना, आँखों में पेन, मेरे यहाँ कुछ चल रहा है, इधर कुछ हो रहा है, जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं, थर्ड आई ब्लॉक होती है। जब इसके ऊपर आप काम कर रहे हो तो धीरे धीरे ये अब ओपन होना शुरू होती है। तो ये इसके ऊपर इसलिए ये ऐसा होता है। तो डीएफ हार्ट और माइंड को बैलेंस करती है। जब ये हील हो जाता है तो फिर उसको समझ आती है चीज़ें, फिर वो अपने माइंड को और हार्ट को दोनों को पता चल जाता है माइंड में क्या चल रहा है और हार्ट में क्या है, तो वो दोनों को फिर बैलेंस करती है, इल्यूजन से बाहर आती है। डीएम के अंदर भी यहाँ पे क्लैरिटी आती है, वो अपने माइंड और हार्ट दोनों को कनेक्ट करने लगता है, उसे साइन मिलने लगते हैं, ड्रीम सोल कनेक्शन के एक्सपीरियंस होने लगते हैं। डीएम का स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज यहीं से शुरू होता है। जब आपकी थर्ड आई बैलेंस होती है तो उसका जो फेज है अवेकनिंग का फेज, कि कब अवेकन होगा, तो जब आपकी एनर्जी थर्ड आई
तक पहुंचेगी, जो सेक्सुअल एनर्जी है वो थर्ड आई तक पहुंचेगी और आपकी थर्ड आई ओपन होगी, बैलेंस होगी, तब उसका ये फेज जो होता है अवेकनिंग का फेज शुरू होता है। अब वो समझने लगता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, डिवाइन द्वारा बनाया गया है और ये पनिशमेंट या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। ये हमारा कुछ न कुछ सोल का प्लान है जो हम लेकर के आए हैं, यहीं से उसको सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलती है। अब है क्राउन चक्रा, सरेंडर और डिवाइन यूनियन का होता है ये, यहाँ पे आप टोटल सरेंडर करते हो, है ना। क्राउन चक्रा फेथ और सरेंडर को रिप्रेजेंट करता है। जब ये चक्रा ओपन होता है तो वो अपनी जर्नी को पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। अब कंट्रोल नहीं करती, अब ट्रस्ट करती है और पेशेंस में आ जाती है। अब अगर ये ब्लॉक होता है तो हमेशा सोचती रहेगी डीएम आएगा कि नहीं आएगा, क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या क्यों बात नहीं कर रहा, कभी हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा, वो तो शादीशुदा है, मेरे तो बच्चे हैं, मेरा तो ये है, मेरी तो एज बड़ी है, मेरी तो छोटी है। 24 घंटे कन्फ्यूज़न, ये सब चलता रहेगा। स्पिरिचुअल फेथ वीक होता है, एंजाइटी प्रेशर बना रहता है, सिर में हैवीनेस रहती है, लेजीनेस होपलेसनेस फील होती है, नाकामी, हर वक्त डाउट रहता है। मेडिटेशन में भी वो बैठ नहीं पाती, डिस्ट्रैक्ट फील करती है। जब ये हील होता है, ओपन होता है, तब डीएफ डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करती है, टोटल पीस में आ जाती है, ना फियर ना कंट्रोल। जब ये एनर्जी डीएम तक पहुंचती है तब वो महसूस करता है अब डीएफ का प्रेशर उनकी फील्ड में नहीं है। एक ऊपर से जैसे प्रेशर आता है ना, आप लोगों का प्रेशर फील करते हैं, मुंह के अंदर, सर के अंदर, ऐसे प्रेशर टाइप फील करते हैं। तो जब तक वो प्रेशर रहेगा तब तक सामने वाले के प्रेशर रहेगा, वो आपसे भागता ही रहेगा, वो भागता रहेगा। तो जब वो प्रेशर आपका हट जाता है तब ये डीएम की या डीएफ की जो आपके डीएम है उनकी फील्ड से ये प्रेशर निकल जाता है। अब यहाँ से उसका जो कनेक्शन है गॉड के साथ होता है और वो अवेकन होता है। अब वो समझने लगता है सोल पर्पज और पावर जो प्यार है दोनों अब डीएफ के साथ कनेक्ट करता है। क्राउन चक्रा जब आपका हील होता है तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर काम करो कि चेजिंग जो एनर्जी आप खेलते हो, थोड़ा सा काम करते हो फिर चेज करने चले जाते हो, थोड़ा सा काम करते हो फिर चेज करने चले जाते हो, इसलिए वो सामने वाला पर्सन कभी भी अवेकन नहीं होगा। आपको अपने ऊपर काम करना है। अब इस वीडियो को सेव कर लेना, आपको पता चल जाएगा अगर आपका रूट हील है तो सामने वाले पे क्या इफेक्ट आएगा। ये नहीं जाके उसको पूछने लगे। आपका सैक्रल अगर हील हो गया तो सामने ऑटोमेटिक वो अपने आप आएगा, ना कि आपको जाना है। जैसे शिव गए शक्ति के पास। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, मीनाक्षी जैसी लड़कियाँ, मतलब जो जैसी का मतलब ये नहीं कि वो गलत है, कि इतनी फंसी हुई परदेशों में बैठी, दुबई के शेखों को आप जानते हो, उसका बेचारी का सामान बाहर फेंक दिया, पैसे नहीं है, सर्वाइवल मोड पे है, कैसे रेंट पे करेगी, रेंट नहीं था, लाइट काट दी, पानी काट दिया, उसने कैसे सरवाइव किया मुझे पता है। मैं उसके साथ कनेक्ट रही हर वक्त, मैंने भी उसको डांटा कई बार, फिर प्यार से समझाया, आज भी वो मेरे साथ है, भागी नहीं, कनेक्ट है आज भी और बहुत सही है अभी। तो जब वो निकल सकती है, मैं निकल सकती हूँ, तो आप क्यों फंसे पड़े हैं। सिर्फ आपसे चेजिंग एनर्जी से बाहर ही नहीं आ सकते आप लोग, चेजिंग खेलना है आपको, तो तब तक वो हील होगा नहीं। तो और ये भी आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, सबसे बड़ा ब्लॉक डाल रहे हैं, सबसे बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। इससे कुछ समझ आए, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती।